1000 स्क्वायर फीट बने घर में रीवा नगर निगम में परमिशन कराने में कितना खर्चा आएगा नगर निगम से। दोस्तों अभी तक हमने जो वीडियो बना रखे थे उसमें आपने बहुत अच्छा जो है तो बहुत अच्छी वॉचिंग है, उसमें बहुत बहुत लाइक किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा शेयर भी किया और बहुत सारे हमारे पास कमेंट ये आए कि अभी यदि मेरा घर बन चुका है, खाली प्लॉट का तो आपने बता दिया क्या कैसे फीस लगेगी, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जिन लोगों का घर बन चुका है, जिनको आप कंपाउंडिंग के तहत परमिशन लेनी है, उनको कितना खर्चा आएगा यदि बने घर में वो परमिशन लेने जाते हैं। तो आज हम 1000 स्क्वायर फीट की परमिशन के लिए बात कर रहे हैं, खासकर हम रीवा नगर निगम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रीवा नगर निगम में हम लोग खुद परमिशन पूरी तरह से करा रहे हैं और भी अलग अलग जिलों में हम लोग परमिशन करा रहे हैं, वहाँ हमारे एसोसिएट मेंबर हैं, तो ये हर जगह के लिए वैलिड है। मैं रीवा नगर निगम एज एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट आपकी प्लॉट एरिया है, खाली प्लॉट में आपको परमिशन लेने में कितना खर्चा आता है उसका वीडियो आप हमारे चैनल पहले से डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अभी अपन बने हुए घर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका एक, ऐसा समझ के चलिए कि आपका एक जो है दोस्तों 25 बाई 40 का प्लॉट है, 25 बाई 40 का प्लॉट है, इसमें आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है। इस घर को बनाते समय ये आपने बना लिया और बनाते समय आपने क्या किया कि परमिशन नहीं ली थी, और हो सकता है आपने बनाते समय परमिशन ली भी थी लेकिन आपने कम परमिशन ली थी और बना पूरे में लिया आपने, तो ये केस कहलाता है कंपाउंडिंग के तहत परमिशन कराना या फिर बने हुए घर की परमिशन कराना। अब फीसेस कितनी लगती है और किस हिसाब से लगती है ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों 25 फीट आपका सामना है, 40 फीट गहराई है। एक केस मैं आपको यहाँ पे और ले लेता हूँ जिसमें आपका 20 फीट सामना है और 50 फीट गहराई है, दोनों केस में, ताकि अलग अलग प्लॉट एरिया होते हैं, किसी का 25-40 है, किसी का 20-50 है। अभी चलिए आपको मैं पहले बता दूं कि 1000 स्क्वायर फीट में आपका घर बना हुआ है, तो अभी हम ये केस इमेजिन करके चल रहे हैं कि आपने पहले कोई परमिशन नहीं ले रखी है, नो एनी परमिशन बिफोर, आपने पहले कोई भी परमिशन नहीं ले रखी है, नई परमिशन आप लेना चाहते हैं, घर बन गया आपका बिना परमिशन से, अब आपको उसकी परमिशन लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों रीवा नगर निगम की यदि बात करें, रीवा नगर निगम की, तो यहाँ पे सबसे पहली फीस आपको लगेगी डेवलपमेंट चार्ज। ये डेवलपमेंट चार्ज आपका कितना होता है मैं आपको बता दूं, ये 4 रुपए पर स्क्वायर फीट लगता है रीवा नगर निगम में, 4 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट और 4 रुपए पर स्क्वायर फीट, हम प्रयास करेंगे कि हम एक ही स्क्रीन पे सारी फीसेस आपको कैलकुलेट करके बता दें, हम बार बार इसको मिटाएंगे नहीं, ताकि आपको आसानी से लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो देखने के लिए। तो ये 4 रुपए हो गया, तो 1000 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 4000 तो आपकी डेवलपमेंट फीस हो गई दोस्तों, ठीक। अब इसमें दो प्रकार के केस आते हैं, आपको केवल ग्राउंड फ्लोर बस लेना है कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों लेना है। अब इसमें फीस का वेरिएशन कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यदि अभी केवल ग्राउंड फ्लोर यदि एज्यूम करते हैं अपन कि आपका घर जो है ग्राउंड फ्लोर बस बना हुआ है, उस केस में डेवलपमेंट चार्ज तो आपकी 4000 रुपए हो गई। अब आपका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट बस है, तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का चार्ज नहीं लगता है। यदि आपका प्लॉट एरिया 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो उसमें एक चार्ज और जुड़ जाता है, वो होता है वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसमें आपका वाटर हार्वेस्टिंग लगेगा नहीं। अब अपन बात करते हैं परमिशन फीस की। इस केस में दोस्तों जो आपका प्लॉट एरिया है, इस केस में लगभग आपकी परमिशन ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मिला के 1500 रुपए लगने वाली है, 1500 रुपए आपकी परमिशन फीस लगती है। ये 1500 से 3000 तक वेरिएट करती है, 3000 रुपए तक वेरिएट करती है। वो इसलिए वेरिएट करती है यदि आपका बिल्टअप एरिया ज्यादा होता गया, मान लीजिए और ज्यादा बढ़ता गया परमिशन में, तो वो आपकी 1500 से 2000, 2500, 3000 हो सकती है। तो 4000 ये हो गई, 1500 ये हो गई, तो लगभग 5500 फीस हो गई। अब आपको मैं बता दूं यदि केवल आप ग्राउंड फ्लोर की परमिशन ले रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में लगभग आपको 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 50% की परमिशन मिलेगी, मतलब आपकी बिल्टअप एरिया कितनी आएगी, 500 स्क्वायर फीट। किसी किसी केस में यदि ये आपकी खाली प्लॉट की हो गई कंडीशन, खाली प्लॉट में आप जब पहली बार परमिशन, लेकिन आपका घर बना हुआ है तो अब आपने पूरा कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा कवर कर लिया, सामने सिर्फ आपने 5 फीट गार्डनिंग के रूप में छोड़ा हुआ है, बाकी तो आपने कवर कर लिया। तो पीछे जो एमओएस आपने कवर किया है दोस्तों, ये एमओएस का पार्ट, मान लीजिए ये फ्रंट बैक साइड में 5 फीट जो आपने ओपन था, ओपन रहना चाहिए, उसको आपने कवर कर लिया, तो इसकी आपको कंपाउंडिंग देनी पड़ती है, इसका कंपाउंडिंग चार्ज लगता है। अब कंपाउंडिंग फीस कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो ये कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। कलेक्टर गाइडलाइन हर जिले की अलग अलग होती है, वहाँ के रेट क्या कैसे हैं ये वेरिएट करता है। अभी मैं रीवा नगर निगम की बात करने वाला हूँ, तो मान लीजिए
आपका प्लॉट आता है वार्ड क्रमांक 9 में या वार्ड क्रमांक 15 में, वार्ड 8 में आता है आपका, या वार्ड 43 में आता है, वार्ड 5 में आता है, बहुत सारे अलग अलग वार्ड है। किसी भी वार्ड में आपका आता है तो उसकी कलेक्टर गाइडलाइन रेट अलग अलग रहती है। अब कंपाउंडिंग फीस आपको कितने की सिर्फ लगेगी और वो फीस कितनी होगी ये मैं आपको बता दूं। अब मान लीजिए ये 5 फीट है और आपका टोटल चौड़ाई 20 फीट है और ये 20 पंचे 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब इस 100 स्क्वायर फीट में हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लें आपको एग्जैक्ट बताने के लिए। इस 100 स्क्वायर फीट को आप डिवाइड बाई 10.76 कर दो तो 9.29 स्क्वायर मीटर हो गया, 9.29 स्क्वायर मीटर। अब ये दोस्तों हो गया 9.29 स्क्वायर मीटर। इसमें आपका कलेक्टर गाइडलाइन का रेट क्या है ये देखना पड़ता है। मान लीजिए वार्ड 9 की है तो मैं एक टेंटेटिव रेट लेके चल रहा हूँ कि 14,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अपन अभी कंपाउंडिंग फीस की बात कर रहे हैं। कंपाउंडिंग, अब कंपाउंडिंग फीस में 9.29 स्क्वायर मीटर है और 14,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर कलेक्टर गाइडलाइन का रेट है। ठीक है, ये रेट आपको इंजीनियर के द्वारा पता चल जाता है कि वहां पे कितना रेट चल रहा है ना। जर्नल आप उसको नहीं समझ पाओगे और आप देख भी सकते हो कलेक्टर गाइडलाइन की जो गाइडलाइन होता है उसका रेट क्या है ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। तो जर्नली यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे 9.29 इंटू 14,000 तो ये हो गया दोस्तों 13,060। ठीक है, ये आप देखो 13,060। ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया, मतलब 1,30,000 ऐसा समझ के चलिए 1,30,060 रुपए। ठीक है, इसका 12% अमाउंट, मतलब इसमें 12% अमाउंट डिवाइड बाई 100, ये हर जगह अलग अलग लगता है लेकिन रीवा नगर निगम में आपको 12% देना पड़ता है। तो 12 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, मतलब 15,607 रुपए .2 रुपए, 15,607.2 रुपए आपकी कंपाउंडिंग फीस हो गई 1,000 स्क्वायर फीट की बने मकान में जो पीछे आपने बना के रखा। अब यदि किसी केस में सामने 10 फीट छोड़ना होता है, समझिए इस सामने 10 फीट को आपने नहीं छोड़ा, कवर कर लिया, नगर निगम आपको मे भी परमिशन तो कंपाउंडिंग की दे देगी लेकिन ये जो आपने बैक में कवर किया है ना सिर्फ इसको लीगल किया जाएगा, फ्रंट में जो आपने कवर किया है उसको लीगल नहीं किया जाएगा। मतलब नगर निगम ये कहता है कि आपको फ्रंट एमओएस बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। एक बार आप बैक एमओएस और साइड एमओएस कवर भी कर लेते हो तो हम कंपाउंडिंग के तहत परमिशन दे देंगे, लेकिन फ्रंट एमओएस बिल्कुल भी कवर नहीं करना। तो ये ध्यान रखिए यदि आप घर बनवाने वाले हैं तो फ्रंट एमओएस में कंस्ट्रक्शन कभी ना कराइए, उसको छोड़ के ही रखिए, वो आप ही के लिए बेहतर है। कभी रोड चौड़ीकरण हो रहा है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे आपको लगाना है, आपको ऑक्सीजन भी तो चाहिए यार, हर जगह यदि कंक्रीट हो जाएगी तो कहाँ से काम बनेगा। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि सर छोटा सा प्लॉट है उसमें भी ओपन एरिया छोड़ देंगे, यार आप फ्रंट में ओपन छोड़ लो, उसके बाद के हिस्से बनाओ, उसके ऊपर बना लो, आप हाइट आपको सफिशिएंट मिल जाती है, हाइट कम नहीं रहती, तो एक आध 2 फ्लोर आप ऊपर बढ़ा लो, बहुत जरूरत है, लेकिन सामने आप छोड़ के चलो, ये जरूरी है। अब तो ये जो आपने इसको भी कवर कर लिया ना तो नगर निगम इसको वैलिड करता ही नहीं, इसीलिए इस वाले पार्ट की वो कोई फीस आपसे नहीं चार्ज करता। जो कंपाउंडेड पार्ट है, जो एक्चुअल में वैध पार्ट है, उसकी फीस वो चार्ज करता है। तो ये आपकी हो गई दोस्तों कंपाउंडिंग फीस। अब ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर का। मान लीजिए आपका 1,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन था, 1,000 स्क्वायर फीट में आपको लगभग 750 की परमिशन हो गई या 800 स्क्वायर फीट की परमिशन हो गई, तो उसकी फीस आपको जो टोटल लगी, यदि ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में आपका 4,000 ये हो गया, 4 15 4 19 हो गया, 19 1 20 और 20 6 5 11 21,000 100-200 रुपए के लगभग आसपास जाएगा, इसको आप जोड़ लेना। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ। तो ये आपकी कंपाउंडिंग फीस हो गई दोस्तों, यही फीस आपकी एक्चुअल लगती है। इसका आपको नगर निगम में फाइल पास होने के बाद चालान मिलता है। और यदि आपको नगर निगम से परमिशन कराना है, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं वो केस बता रहा हूँ, जर्नल आपको थोड़ा हिंट कर दूं कि मान लीजिए आपके नीचे और ऊपर आपने दोनों फ्लोर बना रखे हैं ना, तो एक फीस और बढ़ जाती है, उसे कहते हैं सब चार्ज दोस्तों, सब चार्ज बढ़ जाता है। अब आप इतना वीडियो देखे हैं तो मुझे ये है कि आपको सारी जानकारी हो। मान लो आपने नीचे बना लिया तो नीचे आपको 800 हो गया, ऊपर 800 हो गया, तो टोटल एरिया आपकी हो गई 1,600 स्क्वायर फीट। ठीक, अब जब आपकी एरिया
800 स्क्वायर फीट से जैसे ही ज्यादा होती है तो होता क्या है कि आपका जो सब चार्ज है, जैसे ही आपके घर को बनाने का जो कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट है वो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें आपको सब चार्ज देना पड़ता है। कितना? 1% सब चार्ज देना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये कैसे जानोगे कि आपका जो घर बनाने का चार्ज है वो 10 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो कैसे? समझो 1600 स्क्वायर फीट है, 1600 स्क्वायर फीट में आप क्या करोगे, डिवाइड बाई करोगे 10.76 तो आएगा 148.69 स्क्वायर मीटर आएगा दोस्तों, इतना आएगा। ठीक है, 148.69 स्क्वायर मीटर। इसको रीवा नगर निगम में, फिलहाल रीवा नगर निगम ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 13,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर रेट तय कर रखा है। तो अब इसमें आप 13,000 रुपए मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 13,000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 19,33,085 रुपए। अब इस टोटल रेट पे आपको 1% निकालना है, इसका 1% डिवाइड बाई 100 करो तो 19,330 रुपए। तो सब चार्ज जो निकल के आया 19,330 रुपए सब चार्ज निकल के आ गया। तो मतलब 2 मंजिल की आपकी टोटल फीस कितनी हो गई, 21,100 रुपए प्लस 19,330 रुपए ऐड कर दो तो 40,430 रुपए के आसपास आपकी क्या हो जाएगी, टोटल फीस हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको ओवरऑल फीस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, आपका प्लॉट है, देख हमने 1,000 स्क्वायर फीट की बात की है, कई लोगों के प्लॉट थोड़े छोटे होते हैं, किसी के थोड़े बड़े होते हैं, तो आप जर्नल आइडिया समझ सकते हो कि 1,000 स्क्वायर फीट में इतना लग रहा है तो और प्लॉट में कितना लगेगा। और हाँ, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। और रीवा नगर निगम में आपको कहीं भी परमिशन करानी है, किसी भी प्रकार की परमिशन करानी है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो नगर निगम हो, आप हमसे डायरेक्ट ऑफिस में आके मिलकर बात कर सकते हैं। आपकी परमिशन का पूरा काम हमारे द्वारा करा के दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।